नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पीसीएस की परीक्षा होने वाली है अगले महीने में। इसी को देखते हुए हम पीसीएस के पिछले वर्षों के पेपर को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीसीएस 2017 के पेपरों को, सामान्य अध्ययन के। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद कहाँ स्थित था? तो स्थित था राजस्थान में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। इसके साथ साथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट, आदिनाथ का प्रतीक क्या था? वृषभ। मल्लीनाथ का जल कलश था। पार्श्वनाथ का सर्प था और संभवनाथ का अश्व था। तो इसमें याद कर लीजिए कि आदिनाथ को ऋषभ देव भी कहते थे, पहले तीर्थंकर थे, तो ऋषभ से वृषभ हो जाएगा। मल्लीनाथ के विषय में जान जाइए कि ये एकमात्र तीर्थंकर थे जिन्हें स्त्री माना जाता है, ये संभवतः स्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग होता है। तो अघन्या का अर्थ होता है जिसे मारा न जाए, तो गाय के लिए प्रयोग होता था। गाय विनिमय का एक माध्यम थी ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न में कुछ कथन दिए गए थे, उनमें से कौन सा सही है बताना था। तो ये है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में क्या कथन सही थे। यहाँ पर 4 गुफाएं हैं, ये सही है। नेक्स्ट, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्तीर्ण है, ये भी सही है। नेक्स्ट, इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख किया गया, ये कथन भी सही। तो तीनों कथन सही था। तो बराबर गुफाएं मौर्यकालीन गुफाएं हैं। नेक्स्ट, कान्हेरी गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन है। तो प्रश्न था किसमें 11 शिरों वाले बोधिसत्व का अंकन है? तो कान्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, गांधार कला कुषाण काल में आई थी। जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख रुद्रदामन का है। रुद्रदामन शक वंश का एक शासक था। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो, तो मिनिंडर से संबंधित है। मिलिंद के प्रश्न है, नागार्जुन और मिलिंद के बीच वार्तालाप है। नेक्स्ट, तक्षशिला लेख पथिक से संबंधित है। नेक्स्ट है, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था, हेक्टर मुनरो उसमें सेनापति था ब्रिटिश, जो हुआ था 1764 में। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1866 तक, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 23 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली, तो इनके समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817-18 में। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व वसूली का आधार हल की संख्या थी। तो प्रश्न था कि अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत में भूराजस्व वसूली का आधार क्या था? तो हल की संख्या के आधार पर भूराजस्व तय किया जाता था। नेक्स्ट, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हुसैन शाह सरकी। जौनपुर राज्य की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और किसकी याद में की थी? तो अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से जाना जाता था, उसी की याद में की थी। नेक्स्ट, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, कौन आया था? विदेशी फ्रांसिस्को पल्सर्त। याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में फ्रांसिस्को पल्सर्त नामक विदेशी आया था। नेक्स्ट, 1303 में काकतीय शासक की सेना ने वारंगल में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया। तो वारंगल राज्य की काकतीय सेना ने किसको पराजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी को। कब पराजित किया था? 1303 में। नेक्स्ट, नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, अहमदाबाद, पटना, भरूच सभी में व्यापारिक अड्डे किसके थे? तो डचों के थे। तो डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड की। और 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों की पराजय हुई और भारत से इनका पतन हो गया लगभग। नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। प्रश्न था कि किसने विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तथा इन्हीं के प्रयासों से 1829 में नियम 17 द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई।
लॉर्ड विलियम बेंटिक उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 तक। ये बंगाल में हुआ था और सन्यासी मूलतः शंकराचार्य के अनुयायी थे और इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। नेक्स्ट है पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। एक किसान विद्रोह था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट दक्कन किसान विद्रोह, ये 1875 में हुआ था, पूरे अहमदनगर जिले में हुआ था दक्कन किसान विद्रोह। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासनकाल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, सही बात है। नेक्स्ट है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। एक कथन ये भी था कि भारत से जो धन ब्रिटिश ले जाते थे उसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, एक कथन भी सही है। नेक्स्ट है बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकारें बनी थी, जैसे महाराष्ट्र में सतारा में सरकार बनी थी समानांतर, जो कि सबसे दीर्घजीवी सरकार थी, सबसे अधिक समय तक वो चली थी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में भी समानांतर सरकार बनी थी। इसी प्रकार उड़ीसा के तालचेर में भी सरकार बनी थी। और एक सरकार जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बनी थी उसको जातीय सरकार भी कहते थे। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि जातीय सरकार कब कहाँ बनी थी? तो बंगाल के मिदनापुर जिले में। अब आगे देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? स्वराज पार्टी का तो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी और स्वराज पार्टी विधानसभा में प्रवेश की पक्षधर थी। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ था 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, नील खेती के विरुद्ध हुआ था। तो अंग्रेज बागान मालिक जो थे वो 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे, इसी के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, तो ये हुआ था 18 में, इसमें महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। उसके बाद खेड़ा किसान सत्याग्रह, ये भी 18 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 में होता है। ये सीरियल से सजाना था, इसका क्रम इसी प्रकार है। नेक्स्ट है मेरठ षड्यंत्र केस में अभियुक्तों का समर्थन अल्बर्ट आइंस्टीन, हेरोल्ड लॉस्की, एच.जे. वेल्स तथा रूजवेल्ट ने किया था। तो प्रश्न था कि मेरठ षड्यंत्र केस का समर्थन किन किन लोगों ने किया था? तो इन लोगों ने किया था। तो मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में चला था और यह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों पर चलाया गया था और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय हुआ था उसमें। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में स्थित है, जैव विविधता के लिए फेमस है, चूँकि दक्षिण में है इसलिए वहाँ पर उष्णकटिबंधीय मौसम पाया जाता है। नेक्स्ट शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। तो शंकु वृक्ष जो है टैगा क्षेत्र के वन होते हैं, कोणधारी वन भी कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, थोड़ा ठंडे क्षेत्रों में। नेक्स्ट कच्छ वनस्पति, तो सुंदरवन में पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट पतझड़ वन, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला है सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला सिक्किम में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट शबरीगिरी, ये जल विद्युत परियोजना है, कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना यूपी में है। नेक्स्ट दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्थित है मांडवी नदी पर। कहाँ स्थित है ये? तो स्थित है गोवा में। नेक्स्ट दुधुमा जलप्रपात मचकुंडा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। गोकाक जलप्रपात ये घाट प्रभा कर्नाटक। जोंग ये सरवती नदी पर स्थित है, ये भी कर्नाटक में है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व इस प्रकार पहाड़ियां हैं। गारो पश्चिम में है, उसके पूर्व में खासी है, फिर जयंतिया है, फिर नागा है। ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। और पूरे भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो भारत में 15 हैं, उत्तर प्रदेश में उसमें से 9। नेक्स्ट है बाल्को कोरबा, यानी बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी है, ये
कोरबा में स्थित है। कोरबा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी स्थित है रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट है इंडाल्को यानी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये कहाँ स्थित है? हीराकुंड उड़ीसा में। नेक्स्ट है नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ये कोरापुट, ये भी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांदला, कोचीन, पारादीप, मार्मागोआ में सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो इसमें पारादीप है। अगर भारत के सबसे गहरे बंदरगाह की बात हो तो विशाखापत्तनम है। तो कांदला कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, एक ज्वारी बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में, मार्मागोआ गोवा में। याद रखिएगा सब राज्यों में, मतलब राज्यों के समुद्र पे। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। तो वायुमंडल में यदि नमी ज़्यादा रहती है तो वर्षा की संभावना रहती है। नेक्स्ट है लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण। तो याद रखिए किस द्रोणी का उदाहरण है? अक्षीय द्रोणी। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन कहलाती है। तो याद रखिएगा यूरोप की तेल राजधानी कौन है? एबरडीन है। नेक्स्ट है कोकिनियो एक्वेरियस कोलोराडो कोलंबिया में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कोलोराडो पठार है, वो अमेरिका में स्थित है, कोलोराडो पठार। नेक्स्ट सासानी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वह सियाचिन, ये 76 किलोमीटर लंबा हिमनद है। नेक्स्ट इजराइल की सीमा से लगे कौन कौन देश हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। तो ले सी जामी, चारों के पहले अक्षर को मिलाकर लेसी जामी वर्ड याद रखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कनारी धारा, हम्बोल्ट जलधारा, आयोसियो जलधारा, अगुलहास जलधारा में कौन सी गर्म जलधारा, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, या कौन सी गर्म जलधारा? तो ये कनारी ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की है। हम्बोल्ट या पेरू ये भी धारा है। आयोसियो भी गर्म जलधारा है। ठंडी जल, ये सब ठंडी जलधारा है। केवल अगुलहास जो है ये गर्म जलधारा है, ये हिंद महासागर की जलधारा है। बाकी कनारी अटलांटिक की ठंडी है, हम्बोल्ट प्रशांत की ठंडी है, आयोसियो भी प्रशांत की है। क्यूरोशियो पूछे तो क्यूरोशियो उल्टा इसका है, तो गर्म जलधारा है, आयोसियो ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट को पेरू जलधारा भी कहते हैं, ये पेरू तट पर चलती है। नेक्स्ट गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ताइवान की ताइपेई है, निकारागुआ की मानेगुआ है तथा मालदीव की माले है। याद रखिएगा सारी राजधानियों को। नेक्स्ट है कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो प्रयोग की जाती है लुडविग नहर। तो ये दक्षिण जर्मनी की नहर है लुडविग। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है? तो 0.03%। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 20.99%। उसके बाद आर्गन का स्थान आता है, वो 0.93% पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्राज़ील के विशालकाय काफ़ी के बागानों को किस नाम से जानते हैं? तो फेजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। तो ब्राज़ील काफ़ी के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 स्थान पर, उसके बाद कोलंबिया है, फिर वियतनाम है। और काफ़ी बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट खार्तूम शहर नील नदी के किनारे है और खार्तूम सूडान की राजधानी है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है ब्राज़ाविले जैरे नदी किनारे, रॉटरडम राइन नदी किनारे है, रॉटरडम नीदरलैंड का शहर है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो कमी आई है नागालैंड में। नेक्स्ट आर्थिक दृष्टि से संपन्न लेकिन लिंगानुपात में पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, यहाँ सबसे मतलब कम लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है
भारत और अमेरिका के संविधान में कुछ समानताएं हैं। पहली समानता यह है कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति दोनों देशों के पास है, तो सही है। नेक्स्ट है, लेकिन असमानताएं भी है, जैसे कि अवशिष्ट शक्तियाँ अमेरिका में राज्यों को प्राप्त है, लेकिन भारत तो में केंद्र के पास है, ये भी याद रखिएगा। तो अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं और वाशिंगटन डीसी 51वां राज्य बनेगा अमेरिका में। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। तो अनुच्छेद 21 में मृत्युदंड की बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, जो कि कनाडा से संबंधित है। तो इसी से राज्यों के संघ की कल्पना ली गई है भारत में, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से, कनाडा जो है। नेक्स्ट, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होती है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552, तो उसका 10% निकालेंगे तो लगभग 55 आएगा। वैसे आमतौर पर 543 सीटों पे ही चुनाव होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 11 है और ओडिशा में 10 है। तो राज्यसभा सीटों की संख्या भी याद रखना जरूरी है, सुमेलित करने को दे देता है। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, वरिष्ठ सदस्य को। तो प्रोटेम स्पीकर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर एक चुना जाता है और वो जो वरिष्ठतम आयु सदस्य होता है उसी को चुना जाता है। नेक्स्ट है, कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो पहला है कि चर्चा प्रक्रिया की स्वतंत्रता, तो ये विशेषाधिकार है। नेक्स्ट, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, तो ये भी संसद सदस्यों का विशेषाधिकार है। नेक्स्ट, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये भी सही है, ये विशेषाधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो ये गलत है। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य होता है। तो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है उसमें विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल तीनों से मिलाकर विधानमंडल बनता है। और जहाँ 2 सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा तथा केवल मतलब 1 सदनीय है विधानसभा है, तो वहाँ विधानसभा तथा राज्यपाल दोनों को मिलाकर विधानमंडल बनता है। तो ये वाला कथन गलत है। नेक्स्ट है, उसे विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो जो सही बात है, राज्यपाल विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों में से 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति नहीं है, तो ये कथन भी सही नहीं है। नेक्स्ट, तो इसमें 2 कथन सही नहीं है कि वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये कथन गलत है, हिस्सा है। उसके पास न्यायिक शक्ति नहीं है, ये भी गलत है, उसके पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये हटा देते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ, तो याद रखिएगा राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, प्रथम बैठक उसी वर्ष हुई थी 1952 में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार संसद को देती है, तो सही बात है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
और जो कानून बनेगा 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेगा सामान्य स्थिति में, याद रखिएगा। राज्यसभा का एक और विशेषाधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, अनुच्छेद 312 के तहत, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1983 में गठित सरकारी आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो ये शिवरामन थे, एस.आर. सेन थे। ये प्रश्न पीसीएस में 2 बार आ चुका है। तो शिवरामन थे, एस.आर. सेन थे। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, याद रखिएगा, न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र भारत में सीमित है। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था नहीं है, तो सही बात है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, एक सांविधिक संस्था है। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ये भी याद रखिएगा, परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट 38वां संविधान संशोधन, तो इसके द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया 38वें द्वारा संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये 1978 में किया गया और ये जनता पार्टी की सरकार उस समय थी। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और ये 1989 में की गई थी। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये भी जोड़ा गया था उस। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो लागू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया योजना शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को और सुकन्या समृद्धि योजना शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को और अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को। तो योजनाओं का क्रम कई बार पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखना सारी योजनाएं। नेक्स्ट है ये निवेदन मीटिंग नहीं, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत मतलब जो प्रारंभ की गई थी वो किससे संबंधित है? तो वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित है। सब गलती टाइप हो गया है। तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 वाला जो था उस असंगठित है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित था। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किन्हें कहा जाता था? बैल पूंजीपति उन्हें कहा जाता था उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। नेक्स्ट है ये प्रश्न हो चुका है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है। बुलक कैपिटलिस्ट किन्हें कहा जाता है? तो उन किसानों को जो बड़े जमींदार हों। नेक्स्ट है समन्वित बाल विकास योजना यानी ICDC के अंतर्गत कौन सही नहीं है? तो पूरक आहार उसके अंतर्गत दिया जाता है, रोग प्रतिरक्षण का भी प्रावधान ICDC के अंतर्गत और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण का भी प्रावधान है, लेकिन निःशुल्क पुस्तकें और विद्यालय पोशाक का उसमें प्रावधान नहीं है, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शामिल नहीं है? तो स्वास्थ्य है, शिक्षा भी है, आर्थिक स्थिति है, लेकिन आराम का उसमें प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी को 1995 में अंगीकृत किया।
तो परम गरीबी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अंगीकृत किया था परम गरीबी की परिभाषा को? तो 1995 में। नेक्स्ट है मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई यानी वोल्टेज को कम करता है। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सरलता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव द्वारा। तो डॉपलर प्रभाव द्वारा सरलता से ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट 100 वाट के 5 बल्ब 20 घंटे तक लगातार जलते हैं तो 10 यूनिट बिजली खर्च होगी। इसमें होता है कि यूनिट निकालने के लिए कितने वाट का है, वाट गुणे घंटा बटे 1000 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 100 वाट के 5 है तो 500 वाट हो गए, तो 500 गुणे 20 बटा 1000 तो 10 आ जाएगा, 10 यूनिट। नेक्स्ट लेक्शान रेशम बैकेलाइट केवलार में प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो प्राकृतिक बहुलक है रेशम। तो रेशम कीट से निकलता है, एक प्रकार का प्रोटीन है ये, तो प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट भोपाल गैस दुर्घटना में मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस दुर्घटना यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी और उसी से 3 दिसंबर 1984 को इस गैस का रिसाव हो गया जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए थे, मारे गए थे। नेक्स्ट यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और यूरिया एमाइड के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अफीम फल है। हींग जड़, ये भी देखिए आरओ के परीक्षा में पूछा था हींग क्या है, तो हींग जड़ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रबड़ क्या है? तने से प्राप्त होता है और कुनैन छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर इटली केला में विद्यमान रहता है? तो है टार्टरिक अम्ल। तो अंगूर इमली केला में टार्टरिक अम्ल होता है, सेव में इसी प्रकार मैलिक अम्ल होता है और सिरका में एस्टिक अम्ल होता है, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल होता है और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पारा प्रदूषण से मिनीमाता बीमारी होती है, कैडमियम से इटाइटाई रोग होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी रोग होता है और फ्लोराइड से फ्लोराइसिस बीमारी होती है। नेक्स्ट है हिरण गीदड़ जेब्रा घोड़ा में किस में खुर नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में। नेक्स्ट है रतौंधी रंजकहीनता हीमोफीलिया वर्णांतता में कौन आनुवंशिक नहीं है? तो रतौंधी आनुवंशिक नहीं है, यह विटामिन ए की कमी से होता है जिसमें रात को दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है त्वचा मस्तिष्क नेत्र हृदय में किसमें सुई चुभने पर दर्द नहीं होगा? तो मस्तिष्क में सुई चुभेंगे तो दर्द नहीं होगा। अगला है कि चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। प्रश्न आया था कि किस निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? तो चींटी का। नेक्स्ट है मेलाटोनिन हार्मोन निद्रा नियंत्रण का हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव का नियंत्रण करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में स्थित है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो वसा का। और यकृत द्वारा स्रावित पित्त इसी पित्ताशय में इकट्ठा होता है जो वसा का इमल्सीकरण करता है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में स्थानांतरी कृषि को कुमारी कहते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरी कृषि को डाहिया कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में से बालतरे कहते हैं, उत्तर पूर्वी में झूम कहते हैं। इसमें होता है कि वृक्षों पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और उसी में कृषि की जाती है जब तक उपजाऊपन रहता है 2-3 साल, और उसके बाद जब उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो दूसरे स्थान के बड़ों वृक्षों को काटकर जला के कृषि की जाती है। इससे वृक्षों का नुकसान होता है, जलवायु प्रभावित होती है। नेक्स्ट है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये पीसीएस 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। एक ही रिवीजन के रूप में मैं लाया हूँ ताकि कम समय में आप
परीक्षा से पहले रिवाइज कर सकें। तो वीडियो देखने के बाद ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।